महंगाई के सताए आवाम के लिए रिलीफ का ऐलान। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ी कमी कर दी गई। पेट्रोल 40 रुपये लीटर सस्ता, डीजल 19 रुपये और मिट्टी के तेल की कीमत में 22 रुपये लीटर कमी कर दी गई। पेट्रोल की नई कीमत 283 रुपये 38 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत 303 रुपये 18 पैसे मुकर्रर। मिट्टी का तेल 214 रुपये 85 पैसे फी लीटर हो गया। निहत्ते फ़लस्तीनी इसराइल का निशाना। गजा पर दिन रात बारूद की बारिश। इसराइली फ़ौज ने ताकत के नशे में शहर को खंडर बना दिया। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 2300 से ज़ायद हो गई। बच्चों और ख़वातीन समेत 9000 ज़ख्मी। शहादतों की तादाद 3000 है। हमास ज़राए का दावा। गजा से नकल मकानी करने वाले 3 काफिलों पर भी इसराइली तैयारों के हमले। निहत्ते लोग लाशें उठा कर थक गए। लबनानी सरहद पर बैनुल-अक़वामी खबर एजेंसी का सहाफ़ी भी जाँ बहक, 4 ज़ख्मी। सेहूनी फोर्सेस की बमबारी, गजा में तबाही। मुर्दाखाने भर गए। लाशें आइसक्रीम ट्रक्स में रखी जाने लगी। WHO की गजा में हस्पताल खाली करने के हुक्म की मजम्मत। गजा के 22 अस्पतालों में 2000 से ज़ायद मरीज ज़ेरे इलाज हैं। मरीजों की हस्पतालों से मुंतकली उनकी मौत के मुतरादिफ है। क्या हेल्थ वर्कर्स मरीजों को बमबारी में छोड़कर चले जाएं? WHO का सवाल। खित्ते में जंग बंदी की कोशिशें जारी। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख़याल। दोनों रहनुमाओं का आम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ मशरिक़ वस्ता में इस्तेहकाम के लिए काम करने पर इत्तफ़ाक़। सऊदी वली अहद ने कहा कि गजा का मुहासरा ख़त्म और बैनुल-अक़वामी इंसानी क़वानीन का एहतराम करना चाहिए। गजा में बेगुनाह लोगों की जानें लेने वाले फ़ौजी कार्रवाइयों को रोका जाए। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि सऊदी वली अहद के साथ मुलाकात मुस्बत रही। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का अमरीकी सदर से टेलीफोनिक राब्ता। गजा से फ़लस्तीनियों का इनख़ला मुस्तरद करते हैं। हम किसी सूरत अपना घर नहीं छोड़ेंगे। कोई फ़लस्तीनी मिस्र नहीं जाएगा। तमाम फ़लस्तीनियों का फ़ैसला ये है कि हम अपने मुल्क में रहेंगे। अमरीका और इसराइल के गठजोड़ को नाकाम बनाएंगे। इसराइल गजा में जंगी जराइम का मर्तकिब हो रहा है। खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। सरबराह हमास इस्माइल हानिया का ऐलान। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने इसराइल को अल्टीमेटम दे दिया। इसराइल अमरीकी सहारे पर खड़ा है। 1 हफ्ते की जंग ने बता दिया कि इसराइल ये जंग नहीं जीत सकता। हमने जंग में हिस्सा लिया तो इसराइल के ऐवान लरज़ उठेंगे। अभी भी कई सेहूनी बस्तियाँ अल-क़स्साम की गिरफ्त में हैं। इसराइल ने अपना रास्ता ना बदला तो मज़ाहमती तहरीकें खित्ते का नक्शा बदल देंगी। इसराइल के लिए आने वाले घंटों में सूरत हाल बेहतर करने का एक मौका है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा। हमास इसराइल तनाज़ा। चीन और रूस का एक बार फिर आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा। अमरीका ने चीन से तनाज़े के हल में मदद तलब की है। पहले अमरीका ज़िम्मेदारी का मुज़ाहिरा करे, चीन का रद्द अमल। मिस्र के बाद तुर्की और उर्दन ने भी फ़लस्तीनियों को गजा से बेदखल किए जाने की मुखालिफत कर दी। कौमी क्रिकेट टीम बेंगलोर पहुँच गई। आज आराम के बाद कल प्रैक्टिस सेशन होगा। पाकिस्तान 20 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया से टकराएगा। वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक रसाई के लिए पाकिस्तान को अगले 6 मैचेस में से 4 जीतना होंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमें वर्ल्ड कप में 10 बार टकराईं। ऑस्ट्रेलिया ने 6 मैचेस, पाकिस्तान ने 4 मैचेस जीते। फ़लस्तीन पर इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत करते हैं। इसराइल मासूम फ़लस्तीनियों पर जुल्म कर रहा है। ख़वातीन और बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। फ़लस्तीन के मामले पर OIC का अहम इजलास 18 अक्टूबर को होगा। इसराइल फ़लस्तीन के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों का एहतराम करे। निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर ममलकत की इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम की शदीद मजम्मत। इसराइल ने तमाम हदें पार कर दी। आलमी बरादरी इसराइल को रोकने में नाकाम रही। अक़वाम मुत्तहिदा और OIC फौरी इजलास बुलाएं। सदर आरिफ अलवी का सोशल मीडिया पर बयान।
کراچی میں جماعت اسلامی کی زیر اہتمام شارع فیصل پر فلسطین مارچ، کارکنوں کی بڑی تعداد میں شرکت، فلسطینیوں کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار، اسرائیل کے خلاف نعرے، فلسطینی مجاہدین نے مسجد اقصی کے تحفظ کا حق ادا کر دیا، اب ہماری باری ہے کہ ہم قبلہ اول کے تحفظ کے لیے کیا کرتے ہیں۔ مسلم حکمران اس دن کا انتظار نہ کریں کہ جب غزہ ملبے کا ڈھیر بن جائے، امت کو اس وقت صلاح الدین ایوبی کی ضرورت ہے۔ مسلم حکمرانوں نے خاموشی اختیار کی تو سمجھیں گے کہ انہوں نے امریکہ کا ساتھ دیا۔ اسرائیل اور امریکہ کا وہی حال ہوگا جو نیٹو اور روسی افواج کا افغانستان میں ہوا۔ سراج الحق۔ فلسطینیوں پر اسرائیل کے مظالم کی مذمت کرتے ہیں، شہریوں، بچوں اور ہسپتالوں پر بمباری فوری بند ہونی چاہیے، دنیا کو فلسطینیوں کی نسل کشی رکوانے میں کردار ادا کرنا ہوگا، OIC ممالک فلسطینیوں کو فوری طور پر خوراک اور ادویات فراہم کرنے کا انتظام کریں۔ ہم سابق آزاد فلسطینی ریاست کی حمایت کرتے ہیں جس کا دارالحکومت القدس ہو۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹویٹ۔ عالمی برادری فلسطینیوں کا قتل عام رکوائے، دنیا بھر کے انصاف پسند لوگ بے گناہوں کا خون بہنے سے روکنے کے لیے کردار ادا کریں۔ نہتے اور محصور لوگوں پر وحشیانہ بمباری جنگی جرائم ہیں، ہسپتالوں، قافلوں، شہری آبادیوں پر حملے بہادروں اور قانون پر چلنے والی اقوام کا شیوا نہیں۔ فلسطینیوں کے قتل عام پر اسلامی دنیا کے عوام میں شدید غم و غصہ ہے۔ اسلامی ممالک کی قیادت عوامی امنگوں کی ترجمانی کرے، چیف آرگنائزر نون لیگ مریم نواز کا مطالبہ۔ نواز شریف معاشی دلدل سے نکال کر ملک کو روڈ میپ دیں گے۔ نون لیگ نے ماضی میں بھی جھوٹے دعوے نہیں کیے بلکہ کام کیا۔ قوم کی زندگی میں یہ فیصلہ کن موڑ ہے اور غلطی کی گنجائش نہیں۔ شہباز شریف نے نوجوانوں کو گالی دینا نہیں سکھایا اور نہ ہی ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے دیے، نوجوانوں کو لیپ ٹاپ دے کر ان کی خدمت کی۔ چیئرمین PTI نے نوجوانوں کو بد اخلاقی سکھائی، اپنے ترجمانوں کو کہہ رہے تھے اسمبلی میں اپوزیشن کو گالیاں دو۔ 9 مئی کے دن شہداء کے مجسموں کو تباہ کیا گیا، اہل خانہ کے دلوں پر گھاؤ لگائے گئے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کا قصور کے علاقے مصطفیٰ آباد میں جلسے سے خطاب۔ مسلم لیگ نون کو مینار پاکستان پر جلسہ کرنے کی اجازت مل گئی، ڈپٹی کمشنر نے NOC جاری کر دیا۔ PTI کھلے گراؤنڈ میں جلسے کی اجازت طلب کرے تو غور کیا جا سکتا ہے، ضلعی انتظامیہ۔